बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए जो वीडियो अपलोड होने जा रही है वो ज़बरदस्त किस्म की वीडियो है, जिसका पूरे 6 से 8 महीने का पिछला सिनेरियो आपको सारा दे देना और आपको सारी वजूहात मैं इसमें बताऊंगा कि क्या मामला चल रहे हैं, किस तरीके से मार्केट को रौंदा जा रहा है, किस तरह माफिया काम कर रही है और क्यों मार्केट में इतनी पॉजिटिव न्यूज़ होने के बावजूद मार्केट ज़मीन पे खड़ी है और इसको रौंदा जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा ये बता दूं कि जो पॉजिटिव न्यूज़ पिछले 1 महीने में से भी कम अरसे में 15 दिन के अंदर अंदर आई हैं और जिसको 8 महीने पेंडिंग चलते रहे थे मामला, बहुत ज़्यादा पेंडिंग मामला, और फिर बिल आखिर 2 वीक्स ऐसे हुए हैं, 2 वीक्स से भी थोड़ा कम अरसा लगा लें, जिसमें पॉजिटिव न्यूज़ की बारिश हुई थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे और पाकिस्तान पे, लेकिन उसके बावजूद मामला वो आपको बाद में बताऊँगा। तो दोस्तों, पहले मैं आपको जो पॉजिटिव न्यूज़ आई हैं जो कि गड़बड़ेशन के बाद, उसका थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ कर दूं ज़रा शॉर्टली। सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जी, मिनी बजट पेश करना है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई थी एक तरह। उसके बाद फिर इन्होंने ये महसूस किया कि चलो मिनी बजट आ जाए, पास हो जाए तो मामला कुछ बेहतर हो जाएंगे, चलो मामला निबड़ जाएगा। ये फेस करते करते ये तकरीबन 15 से 20 दिन बल्कि 1 महीना पेंडिंग चला गया। फिर अल्लाह करके जो मिनी बजट है वो असेंबली से पास हुआ, फिर उसके बाद सेनेट से पास हुआ। उसके बाद दूसरा मामला आ गया जो स्टेट बैंक का था, अमेंडमेंट बिल का, वो भी बड़ा खटारे में पड़ा रहा। सेशन पे सेशन, डेली मार्केट माइनस, बिल आखिर वो असेंबली से बड़ी मुश्किल से पास हुआ। पास होने के बाद फिर 8-10 दिन बाद सेनेट से पास हुआ, यानी कि तब तक मार्केट में तब भी बर्बादी उतरती रही, कोई मार्केट की परफॉर्मेंस नहीं, कुछ भी नहीं कि चलो अमेंडमेंट बिल पास हो जाए। वो भी आखिर बिल एक टाइम आया कि वो भी पास हो गया और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का लोगों ने ये ज़्यादा शगुफे छोड़ने शुरू कर दिए कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो IMF के अंडर दे दिया गया। ये इंतहाई जाहलियत वाली बातें थी जो कि बिल्कुल कम नॉलेज वाले बेढंगे किस्म के सियासतदानों ने ये बातें कही थी कि स्टेट बैंक को बेच दिया गया, हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं थी। असल में ये था कि उसको ऑटोनोमस किया गया। हालांकि किसी भी कंट्री के जितने भी इदारे होते हैं, सरकारी गैर सरकारी, वो ऑटोनोमस होने चाहिए, वो अपनी खुद मुख्तारी से फैसले करें और न्यूट्रल होकर फैसले करें जो कि अवाम उससे मुस्तफीद हो सके, ना कि गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हो। तो दोस्तों, वो भी बिल आखिर फिर बिल पास करवा लिया गया सेनेट से। उसके बाद पॉजिटिव न्यूज़ देखें कि IMF के जब सारे निकात पूरे हो गए, उसके बाद IMF ने $1 अरब की जो किस्त थी वो रिलीज़ कर दी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को थोड़ा सहारा पहुंचे। वो खबर भी मार्केट में ऐसे आनी चाहिए थी जैसे एक जंगल में आग लगा देती है एक छोटी सी चिंगारी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन मार्केट पे ज़रा सी जू नहीं रेंगी और ज़रा भी उस पर इम्पैक्ट नहीं आया इसका। वो क्या वजह थी वो भी आपको मैं बाद में बताऊँगा। उसके बाद दोस्तों देखें कि डॉलर मुसलसल ऊपर चल रहा था। परवाज कोई कह रहा था 200, 250, 300, लेकिन डॉलर को लगाम दी गई जब IMF का पैसा आया। उसके बाद सऊदीया ने भी $3 अरब पाकिस्तान को स्टेट बैंक में इसका जो एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के लिए दिए। उन चीज़ों का भी मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं, बिल्कुल रबिश, ऐसे जैसे कि एक पेपर है सिर्फ जस्ट। क्योंकि डॉलर जो है उसको लगाम डली और डॉलर नीचे आया, उसने काफ़ी ज़्यादा पैसे गिराने शुरू कर दिए, रुपए को सहारा मिला, अप्रिशिएट होना शुरू हो गया, लेकिन नो एडवांटेज, कोई मार्केट पे किसी किस्म का कोई असर नहीं। उसके बाद दोस्तों देखो, इतनी बड़ी न्यूज़, रेको डी खान का दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट किया गया, जो कि आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी के दौर में, अपने दौर में बड़े गलत फैसले किए गए थे और ऐसे मामला हुए थे कि रेको डी खान का जो एक हमें ख्वाब नज़र आता था और एक किस्सा कहानी नज़र आती थी कि ये शायद कोई अफसाना है, लेकिन इस हुकूमत ने और जो हमारे आर्मी चीफ है उन्होंने बिलखसूस उनकी अनथक मेहनतों से, कोशिशों से उन्होंने ये काम किया कि रेको डी खान का भी जो केस बैरूनी अदालतों में, ना कि उस केस को जीता बल्कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट किया नई कंपनी के साथ कि पाकिस्तान को 50% हिस्सा मिलेगा उन माइंस में से जो गोल्ड निकलेगा और 50% कंपनी लेगी, जो कि जरदारी ने 75% का कॉन्ट्रैक्ट किया था और पाकिस्तान को 25% का मिलना था। अब चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है इसमें अब 24 आवर्स मशीनरी लगेगी इधर और
माइन किया जाएगा और पाकिस्तान का छुपा हुआ खजाना जो है गोल्ड 24 घंटे निकाला जाएगा, जिससे पाकिस्तान 24 घंटे काम करके पाकिस्तान का कर्जा 6 महीने में भी उतार सकता है। अब ये भी न्यूज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बेहतरीन न्यूज़ थी, लेकिन रबिश, कोई इसका असर ही नहीं मार्केट, यानी कि मार्केट 1% भी नहीं उसका इम्पैक्ट लिया। दोस्तों इसके बाद थर्कोल का जो 20 साल से पेंडिंग मंसूबा जा रहा था, पेट्रोल निकालने के लिए कंपनियां दिन रात अंत तक मेहनत कर रही थी लेकिन नहीं निकल पा रहा था। लेकिन इस दौर में आके आपको पता है कि जनवरी के एंड में वो भी कामयाब हुआ और सिंध जश्न मनाना शुरू हो गया कि जी ये सारा प्रोजेक्ट कामयाब हो गया, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी, क्योंकि 200 साल तक पाकिस्तान का बिजली गैस इसका मसला सारा हल हो गया था, लेकिन मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं। अब ये सब का रीज़न मैं आपको बताऊंगा, आप सुनते जाएं मार्केट की पॉजिटिव न्यूज़, लेकिन उन पॉजिटिव न्यूज़ का क्या असर हो रहा है, कुछ भी नहीं। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चाइना जो कि इकोनॉमी का हब है, इतना बड़ा हब जिसके पे पूरी दुनिया इस वक्त उसको बेस बनाया हुआ है और पूरी दुनिया में उनकी प्रोडक्ट जा रही हैं। और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने दौरा किया चाइना का, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कामयाब दौरा हुआ, जिसपे कि सारा पाकिस्तान में जो सी पैक के मामला चल रहे हैं, जो कि टोटल आर्मी और मिलिट्री के अंडर सारा प्रोजेक्ट हो रहा है, उस पे सारी टॉक हुई, जिसमें जोन्स जितने अंडर पाइपलाइन थे और जो ऐसे इंडस्ट्रीज़ के जोन जो काम कर रहे थे, सबको फाइनल तकमील तक पहुंचाया गया। और इसमें चाइना ने एक बहुत बड़ी जो हिस्टोरिकल लेवल की बड़ी इन्वेस्टमेंट की उसने विलिंगनेस शो की, $30 अरब की, और पाकिस्तान को 10.5 $3 अरब एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के लिए वो भी दिए। और मार्केट पे उसका इम्पैक्ट कोई नहीं, जिसको हम कहते हैं कि एक वो डायलॉग बना हुआ है कोना, यानी कि किसी किस्म का डायलॉग वो उसमें नहीं, यानी कि असरअंदाज हुई। हालांकि इस जो चाइना का जो दौरा था, इसको मार्केट के 10, 15, 20 दिन मार्केट को बहुत तेज़ होना चाहिए, लेकिन मार्केट स्टिल उसी जगह पे। तो दोस्तों इसके बाद दोबारा से IMF से $2.05 अरब फिर रिसीव हुए पाकिस्तान को, क्योंकि इसके मामला को बेहतर रखने के लिए, लेकिन मार्केट स्टिल उसी तरह। और इस न्यूज़ के बाद भी, इन सारी न्यूज़ के बाद, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसका एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नोट आया कि इतनी न्यूज़ आने के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे क्या असर है, क्या पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कोमा में चली गई है। ये देखें, एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी न्यूज़ आ रही हैं लेकिन मार्केट कोई इम्पैक्ट नहीं, और ये बिल आखिर उनको ये जो है अपना रिपोर्ट इशू करनी पड़ी। उसके बाद दोस्तों देखें 11वां पॉइंट में आपको डिफरेंट सारी बता रहा हूँ। अब इसमें देखें 11 नंबर पे जो बात आ रही है, आप ये देखें कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट जो है उससे हमारा एक्सपोर्ट रेट सबसे ऊपर है इस वक्त पाकिस्तान की जितनी इंडस्ट्री है उनका जितना माल प्रिपेयर हो रहा है वो इतनी तेज़ी से बाहर जा रहा है कि दुनिया का इस वक्त कोई मुल्क भी इस वक्त इतनी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा जितनी पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त आप हिसाब लगा लें, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, ईरान, इराक, रशिया सबको पीछे छोड़ गया, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है। लेकिन इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट के बावजूद मार्केट डेड, एक्सपोर्ट सेक्टर डेड, बिल्कुल ऐसे डेड जैसे कोमा में चीज़ चली जाती है ना, कि कोई साउंड नहीं, कोई बात नहीं, यानी कि बिल्कुल किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं। उसके बाद आगे आ जाएं 12वें नंबर पे, आपको मैं 20 जो बिग न्यूज़ हैं वो बताने जा रहा हूं जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। अभी आपको 12वीं बता रहा हूं। तो दोस्तों 12वीं ऐसी है कि आप ये देखें कि ये जो लास्ट इसी जो क्वार्टर आ रहा है, यानी कि लास्ट क्वार्टर था 2021 का, इसके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस होने थे जनवरी फरवरी में, वो सारे के सारे आ रहे हैं। मुझे एक का किसी का आप लॉस निकाल के दिखा दें, कोई एक कंपनी का बता दें जिसका के प्रॉफिट कम हुआ हो। बल्कि जो बड़ी कंपनी है, मेजर कंपनियों ने ज़्यादा से ज़्यादा पे आउट्स दिए हैं, डिविडेंड्स दिए हैं, बोनसेस दिए हैं, और वो तमाम इंसेंटिव्स दिए हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को वो दे सकती थी, और हिस्टोरिकल लेवल पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट आए हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों 13वें नंबर पे
कोरोना जो कि जान खा के बैठा हुआ था पूरे मुल्क की, दोबारा आ गया जी ओमिक्रॉन। उसने दुनिया में तबाही मचा दी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, स्टॉक मार्केटें क्रैश हो जाएंगी। पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान में केसेस बड़े पीक पे आया, डाउन हो गया। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और ये एक बहुत बड़ी ये भी न्यूज़ थी कि ओमिक्रॉन जो है वो हमारे मुल्क में पीक से डाउन होना शुरू हो गया, यानी कि केसेस दिन ब दिन कम हो रहे हैं, रेशोज़ नीचे आ रही हैं। इस वजह से भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैनिक था, मार्केट बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड हो रही थी। लेकिन ये भी एक मार्केट के लिहाज से बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि जो इतना बड़ा ओमिक्रॉन का ख़तरा था वो टल गया। अब मार्केट को होप थी कि मार्केट बेहतर हो जाएगी, लेकिन कोई फैक्ट नहीं। नो, मार्केट इन कोमा, यानी कि कोमे की हालत में स्टिल थी। आगे सुने, FATF के थोड़े से जो पॉइंट्स रह गए थे पाकिस्तान ने वो भी कंप्लीट कर दिए, मुकम्मल फुलफिल जितने पॉइंट्स पूरे करने थे सारे पूरे कर दिए। बाकी कोई कह रहा है कि कुछ भी नहीं, और इसकी पाकिस्तान को पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। ये भी मार्केट के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी, लेकिन जिसका इफेक्ट नथिंग। मार्केट इन कोमा में मार्केट रही, कुछ असर नहीं उसका हुआ। उसके बाद दोस्तों अगला देखें, अगला जो गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी सेक्टर को इतने ज़्यादा इंसेंटिव्स दे के नवाजा, इतने ज़्यादा इंसेंटिव्स दे के नवाजा कि हिस्ट्री में कभी नहीं दिए, लेकिन स्टिल टेक्नोलॉजी सेक्टर भी इन कोमा, डेड, कोई परफॉर्मेंस नहीं, कुछ नहीं, उसी तरह से। उसके बाद दोस्तों आपको मैं आगे बताऊं कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ जो विलिंगनेस शो की है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, $100 अरब से भी ऊपर की उसने विलिंगनेस शो की है, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बिग न्यूज़ थी। लेकिन उसका असर क्या हुआ? पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे डेड, और वो स्टिल इन कोमा, कोई असर नहीं किसी किस्म का। तो दोस्तों उसके बाद ये देखें कि जो 20th लास्ट न्यूज़ है कि कोई भी मुल्क की इकॉनमी उस वक्त रन करती है जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट और उनके जो दिफाई इदारे हैं वो एक ही पेज पे हों, एक ही पैनल पे हों, और इस वक्त दोनों एक ही पैनल पे हैं, एक पेज पे है, उनकी बॉडी लैंग्वेज एक है, बॉडी उनकी मुकम्मल हर चीज़ वो एक ही है। उसके बावजूद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट देखें बिल्कुल डेड इन कोमा। तो दोस्तों ये सारी वजूहात थी जिस वजह से मार्केट को कोमा की हालत में बेड पे लटाया गया, और ये कोई उम्मीद नहीं है उसकी अभी कि कब ये मार्केट बोलेगी, कभी हिलजुल, किस वक्त हिलजुल करेगी या करेगी भी अभी या नहीं, इसको कितनी देर तक रखा जाता है कोमे में। तो दोस्तों ये आप इसकी सबसे बड़ी वजह ही वो आपको जो बताई है, जो ये मगरमच्छ मार्केट में बैठे हैं, और इसको आप माफियाज भी कह सकते हैं, और इसको आप जो ओपोजिशन के स्टेक होल्डर हैं टोटल जो कि चाह रहे हैं इसको गवर्नमेंट को फौरी तौर पे गिरा दिया जाए, उनकी स्टेक होल्डिंग बहुत ज़्यादा उनकी भी मार्केट में, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, बाकी जमातों, और इनका तकरीबन 60 से 70% इनके बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं, जो कि इनके बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, आप सब माशाल्लाह समझदार होंगे, आपको पता ही होगा कि कौन कौन से हैं। उन लोगों ने नुकसान करके, अपना नुकसान करके ये मार्केट को उन्होंने नीचे गिरा के रखा हुआ है, और उनकी दूसरी प्लानिंग भी ये है, एक तो मार्केट को गिराया जाए, दूसरे नंबर पे क्या किया जाए कि अपने उन्होंने जो असल में उन्होंने अच्छे रेटों पे चीज़ें खरीदी हुई थी, ऊपर गया हुआ था मार्केट, उस सारी चीज़ों को उन्होंने निकाल दिया हुआ है, सेल कर दिया हुआ है प्रॉफिट पे। अब वो क्या कर रहे हैं, मार्केट में मजीद पैनिक डाल के नीचे माल अकोमोलेट कर रहे हैं, नीचे माल इकट्ठा कर रहे हैं। अब उन्होंने देखना है जब नीचे मुख्तलिफ छोटे रेटों पे, कम रेटों पे उनको माल मिल जाएगा, सही रेट पे उनकी वो अकोमोलेट हो जाएंगी जो स्टॉक्स हैं, फिर उन्होंने यकदम से मार्केट को उठा देना, और जितनी आपकी जो पॉजिटिव जो न्यूज़ हैं सारी की सारी देखिएगा कारावर आएंगी, सारी काम करेंगी, क्योंकि इन्होंने एक टाइम पे अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट देना ही देना है। तो दोस्तों ये सारी वजूहात थी। अब मैं उनको क्या कहूँ कि जो ये माफियाज हैं कि जो अपने प्रॉफिट के चक्करों में, अपने सट्टेबाजी के चक्करों में, अपने पैसे को डबल ट्रिपल करने के चक्करों में छोटे इन्वेस्टर्स बेचारे को कुचल के रख देते हैं, और वो जो होते हैं वो सारी ज़िंदगी नहीं उठ पाते, और वो मार्केट को खैरबाद करके सलाम करके चले जाते हैं, और वो अपनी आने वाली नस्लों को भी कहते हैं कि मार्केट में ना जाना, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी आपको, और वो उनको कहते हैं, और जिसके इन सब बातों के जिम्मेदार वो हैं बड़े मगरमच्छ, और जो कि माफिया हैं,
तो दोस्तों ये सारी वजूहात थी और मार्केट में कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ नहीं है जो आप समझें कि बड़ी कोई नेगेटिव न्यूज़ है, यहाँ पता नहीं क्या होने जा रहा है, दुनिया तबाह होने जा रही है, या अमेरिका रशिया की कोई जंग होने लगी है, यहाँ आलमी जंग छिड़ने वाली है, जो मार्केट जो है अभी नीचे की नीचे है। ये सिर्फ हमारे अंदर की जो माफियाज की करतूतें हैं और जो डिफरेंट पार्टी हैं जो अपना झूठ सच सारा छुपाने के लिए सारे मामलात कर रही हैं, ये सारी वजूहात हैं कि उन्होंने अब मार्केट को उसका सहारा लिया कि उसको गिरा के, धमका के, लटा के, कोमा की हालत में लटा के उसको रखा जाए, ताकि पूरी पाकिस्तानी अवाम ये समझे कि ये गवर्नमेंट बिल्कुल नाकाम हो गई है, फारिग हो गई है और सारे मामलात हमारे ख़राब हुए हैं। तो दोस्तों ये सारी वजूहात थी। आप इंशाल्लाह कंट्रोल रखें, घबराना आपने बिल्कुल नहीं है। मार्केट आपकी परफॉर्म करेगी, ऊपर आएगी, और जब ये चलेगी फिर आप देखिएगा ये तमाम साबका अंदरूनी बरूनी सब रिकॉर्ड तोड़ देगी, और इसका जो इंडेक्स है वो 55,000 को ब्रेक करता हुआ 60,000 को भी टच कर सकता है अगले 3 से 6 माह में। ये इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आप देखिएगा। तो दोस्तों ये सारी वजूहात थी। जो आपके पास होल्डिंग है होल्डिंग रखें, उसको मत सेल करें, अपना लॉस ना करें, थोड़ा सा टाइम और वेट करें। दूसरे नंबर पे अगर जिन दोस्तों के बाद थोड़ी इन्वेस्टमेंट फर्दर है वो डिप पे चीज़ें लें, नीचे वाले रेटों पे माल को ख़रीदें और अपनी एवरेजेस करें और इंशाल्लाह ताला से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। अच्छा दोस्तों, जाते जाते आपको एक गिफ्ट दे के जा रहा हूँ जो आप याद करेंगे कि ऐसा स्टॉक दिया है टेक्सटाइल के मुतालिक, क्योंकि टेक्सटाइल पॉलिसी आई है, इसमें बूम आएगा और आर्टिकल्स वो बढ़ेंगे जिनमें सबसे ज़्यादा स्पीड इसकी होगी। तो आप देखिएगा, ये आर्टिकल है, स्टॉक है कोसम, KOSM, कोहिनूर स्पिनिंग मिल। तो दोस्तों ये एक ज़बरदस्त ग्रोइंग आइटम है, और जो इसकी एसोसिएटेड कंपनी है वो है यूसुफ वीविंग और ये जो KOSM है ये इकट्ठे चलते हैं। और आपने देखा है यूसुफ वीविंग में भी काफ़ी तेज़ी आ रही है और ज़बरदस्त किस्म का वो भी जा रहा है, और जो कोसम है KOSM ये इसमें भी बहुत ज़्यादा बूम आना है, और जो यूसुफ वीविंग है ये 15 को टच कर सकता है, और जो ये कोहिनूर स्पिनिंग है ये 10 को टच कर सकता है। आपका ये तकरीबन 8 रुपये तक तो लगा के आया ना पहले नीचे, और ये आप देखिएगा कि इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त रेट इसका हो जाएगा। इसको आप बाय कर सकते हैं, और जब ये इसमें बूम आ जाएगा तो इसको आप तकरीबन 7-7.5 रुपये के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अगर वेट करना चाहे थोड़ा ऊपर भी वेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी मेरी थोड़ी तफसीलात बताने का मकसद ये था कि आगे सैटरडे संडे 2 छुट्टियां आ रही हैं, उसमें आप ये ज़रा देखें और इसको एनालिसिस करें, और कमेंट्स में अपनी राय का भी इजहार लाजमी करें कि आपको ये बातें पसंद आई हैं या नहीं आई, और अगर आपके भी ज़हन में कोई बात है तो आप कमेंट्स में डालें ताकि वो भी सबको बातें पता चलें, और इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को हम ये जो करता धरता समझते हैं कि हमारी ये सब चीज़ें छुपी हुई हैं, इनको बेनकाब करें। तो ये दोस्तों आज की मेरी वीडियो थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका मोहसिन आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।